हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। भैया राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं और क्या होता है, मोस्ट पार्ट है। ठीक है भैया, राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रेगिस्तानी पूर्ति करो। 5 नंबर में ये रेगिस्तानी पूर्ति करो। जिन बच्चों का AB का 21 और 22 तारीख का एग्ज़ाम है, तो वो लोग उनके लिए नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की बेस्ट वीडियो है। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। जिस दिन आपका एग्जाम है उसके लिए आपको एक बार वीडियो आपको देखना है और आपको कॉपी में एक बार नोटिस करना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले चलते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। भैया ये तो बात आपको सबको पता होगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा आता है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भैया सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, वो तो भैया सबको पता होगा, क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है तीसरा। तीसरा पूछा, देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा भी है। सबसे साक्षरता वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा है केरल है। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों, केरल है। कौन सा है, केरल। इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये वाला। चौथा भी इंपॉर्टेंट है। चौथा में पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पार्क है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो ये कहाँ है, आसाम में है। कहाँ भी है, आसाम में है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है, अच्छी बात है। प्रश्न नंबर आता है 5। प्रश्न पूछा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये किसने लिखा। तो ये किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा है। ठीक है दोस्तों, भैया इंपॉर्टेंट ये राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीय पूछा गया है क्या कि राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं। भैया राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, व्हाट इज इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। भैया मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र मतलब जो भारत का जो राष्ट्र है, देश के लोगों में भाईचारा, राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। ठीक है, आप इसका ऐसा भी कर सकते हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है, इसमें दूसरा ही है ऑप्शन। दूसरे में पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में निम्न विभिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर आता है 3। 3 से पूछ गया है, राष्ट्रीय एकता में बाधा डालने वाले तत्व लिखो। भैया ऐसे ये भी पूछ सकता है कि आपके देश के लिए राष्ट्रीय एकता में बाधा कौन कौन से डालते हैं। तो ये कौन कौन से डालते हैं, तो देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो पहले भाषावाद, जातिवाद, निरपेक्षता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, उग्रवाद और सामाजिक समानता। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है 4। निम्न दिवस कब मनाया जाता है। भैया गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस ये कब मनाया, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है। तीसरे में पूछे गए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। भैया इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को मनाया जाता है। क्या मनाया, 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 29 अगस्त को। प्रश्न नंबर आता है 5। 5 में पूछ गया, किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। भैया आपके देश, आप भारत के हो, चीन के हो, नेपाल के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, आपकी जो राष्ट्रीय एकता होती है वो क्यों आवश्यक है। तो ये क्यों आवश्यक है, तो देखते हैं, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश के विकास और प्रगति के लिए, गरीबी और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संस्कृति एवं धर्म के विकास के लिए। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति के लिए, राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्र सम्मान के लिए, समाज सुधार एवं लोक कल्याण के लिए, तकनीकी ज्ञान और संस्कृत आदान प्रदान के लिए। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है। ये 11वां इसमें इसी उसी पॉइंट है, विदेशी निवेश से जो आता है, विदेश से जो धन आता है, आकर्षण और निर्यात बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 6। 6 में हमसे पूछा गया है, भैया राजधानी लिखिए। भैया राजधानी कहाँ है, तो महाराष्ट्र की कहाँ है, मुंबई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। भैया उत्तर प्रदेश में एनसीसी का हेडक्वार्टर है भैया लखनऊ का, यूपी का हेडक्वार्टर एनसीसी का वो लखनऊ है। ठीक है, उत्तराखंड की देहरादून, कर्नाटक की बेंगलोर, मध्य प्रदेश की भोपाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। भैया राष्ट्रीय एकता शिविर का उद्देश्य लिखिए। भैया जो हम लोग राष्ट्रीय एकता के शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसमें फ़ायदे क्या हैं। तो क्या है, एनसीसी कैडेट में राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। ठीक, विविध प्रांतों की भाषा, विभिन्न प्रांतों मतलब कई राज्य, अलग अलग राज्य की भाषा जो बोली जाती है, लोगों से मिलना जुलना, उनकी सांस्कृतिक रहन सहन, भावना, विचारों से अवगत होना तथा एकता हमी का विकसित होना। ठीक है, हम की भावना का विकसित होना। ठीक है बात। प्रश्न नंबर तीसरा आता है। तीसरे में आता है सांस्कृतिक धार्मिक। भैया सांस्कृत
देशभक्ति, धार्मिक, भौगोलिक और पर्यावरण की बाधाओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर दोस्तों, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर आता है चौथा। चौथा में पूछा गया है युवाओं में देश की विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए जागरूक करना। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर फंसना है। ठीक है भैया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है भैया? राष्ट्र सबको पता है, तिरंगा है। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भैया? अशोक स्तंभ में। ठीक, राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। ठीक है भैया, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, इतनी बात के लिए बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर आता है नौवां। नौवां पूछा है राष्ट्र निर्माण के हित में क्या नहीं करना चाहिए? भैया राष्ट्र में क्या नहीं कहे, देखो नशीली दवाओं का सेवन ना करें, कोई भी गलत दवाई ये नहीं करें। ठीक है, दहेज ना मांगे भैया, सबसे बड़ा है दहेज ना मांगे। ठीक है ना, आप लोग ने अपनी शादी में किसी को दहेज लेने के लिए प्रेरित करें, ना देने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, अवैध यौन संबंध ना बनाएं भैया, गलत संबंध ना बनाएं, और संबंध बनाए हुए भी हैं तो आप उसका प्रोटेक्शन का यूज करें। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर है चौथा पूछे असामाजिक गतिविधियों से ना लिप्त हों, पिछड़े वर्ग के लोगों को शोषण ना करें। ठीक है, उनका विरोध ना करें। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है। और बच्चों से श्रम ना करवाएं भैया, छोटे बच्चों से काम ना करवाएं, अनुच्छेद 24 में आप पकड़ भी सकते हो। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है साथ में पूछा गया परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग न करें भैया, परीक्षा में आप नकल भी ना करें, जैसे कि आप चीटिंग वगैरह पर्ची लिख के ना जाएं। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना करें, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना। ठीक है, असामाजिक तत्व उन्हीं गतिविधियों को सूचना में पुलिस को प्रशासन को देना, सामाजिक कल्याण के सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम में अपना योगदान देना, स्वयं शिक्षित हो और अन्य लोगों को भी शिक्षित होने के लिए प्रेरित करना। भैया खुद पढ़े लिखे हो, दूसरों को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए। ठीक है भैया, पूछा है जो भैया प्रमुख समाधि स्थल में संबंधित व्यक्ति भैया उनके बारे में। ठीक है, तो जो हमारे महात्मा गांधी हैं, कौन है महात्मा गांधी है भैया? महात्मा गांधी हैं जो, तो भैया उनका जो स्थल है, उनकी मृत्यु मतलब जहाँ मृत्यु हुई थी उनके राजघाट कहाँ बनाया गया था भैया? तो उनको कहाँ बनाया था? राजघाट बनाया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के राजघाट बनाया गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। ठीक, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहते हैं भैया? विजय घाट कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री के, लाल घाट। चौधरी चरण सिंह को कहते हैं किसान घाट, राजीव गांधी को वीर भूमि, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महाराणा प्रताप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। ठीक भैया, प्रश्न नंबर आता है चौथा। चौथा में हमसे पूछा गया है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 11। 11 में पूछा गया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भैया किसने दिया था? वो सबको पता है भैया, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। दूसरा राष्ट्रीय जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रपति भैया कौन है? आपकी दायरा भैया रामनाथ कोविंद नहीं है, रामनाथ कोविंद नहीं है, तो आप लोग बताइए कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक, कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू जी। भैया ये कहाँ की हैं? जो आप लोग बता दीजिए कहाँ के हैं? ये आदिवासी हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है भैया? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का जो संविधान है भैया वो कब अपनाया गया? तो कब अपनाया? जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है 12। 12 में पूछा गया है हमसे, 12 में हमसे पूछा गया है राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान क्या लिखिए भैया? एनसीसी कैडेट राष्ट्र के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? तो क्या देखते हैं, युवा शक्ति राष्ट्र के नव निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं भैया, नव निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। भ्रष्टाचार अनैतिक कार्यों को हतोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र के समग्र विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है दोस्तों। ठीक है, सभी धर्मों की आपस समन्वय बनाकर रखनी चाहिए, अपनी कर्तव्य पालन व वरिष्ठ राष्ट्रता की बनाए रखना चाहिए, समाज की गरीब दलित पिछले लोगों की सेवा करना, प्राकृतिक आपदा के समय नागरिक प्रशंसा की मदद करें, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा राज के सीखनी चाहिए, खेलों में योगाभ्यास आदि के द्वारा व्यक्ति स्वस्थ एवं क्षमता के सुधार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। 10वां है जल संसाधन भैया, जल का आप लोग बचाव करें, जितना आप ज़्यादा जल बचाएंगे उसका आपकी आने वाली जो पीढ़ी उसके लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, ऊर्जा व अन्य प्राकृतिक संसाधनों ऊर्जा दोहन संरक्षण करना। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है 13। 13 में पूछा गया है शिमला समझौता कब हुआ भैया? शिमला समझौता 1971 और 1972 में हुई। आप कहीं आपको ये 1972 मिलेगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था भैया? दूसरा विश्व युद्ध 1839 में हुआ था। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब हुआ था? 1857। हल्दी घाटी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1576 में हुई थी। तो इसके आगे आप बता दीजिए भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी भैया? भारत और चीन की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, तो ये देख लीजिए। राष्ट्र निर्माण में हित में क्या करना चाहिए?
वृक्षों पर लगाकर पेड़ों की रक्षा करना, अपने वाहन को शराब पीकर दुर्घटना से बचाएं, घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएं, अस्पताल में तोड़फोड़ न करें, डॉक्टर को सम्मान करें। ठीक है दोस्तों। महिलाओं के प्रति क्या है, महिलाओं के प्रति अपना सॉरी हाँ ठीक है आता है, ठीक है। महिलाओं के प्रति अपराध राष्ट्र का अपमान करें, सम्मान करें। ठीक है। माता पिता वृद्ध बच्चों को सदाचार सम्मान करें, अपने छोटे भाई बहनों और बच्चों को अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह समय, धन, अन्य संसाधनों की बचत करें। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। तो आज की वीडियो यही क्वेश्चन और देख लाऊंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आता है 15वां हमसे पूछ गया है, निम्नलिखित राज्य की राजधानी बताओ। ये छत्तीसगढ़ की रायपुर, बिहार की पटना, केरल की तिरुवनंतपुरम, राजस्थान की जयपुर और गोवा की पणजी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और उन दोस्तों को मैं रोज़ कहता हूँ आप लोग उन दोस्तों को शेयर कर दें जिनका एग्जाम आने वाला है, तो उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। इसके आपको मेरे चैनल पर बने टुडे न्यूज़ अपडेट आपका वेलकम है। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल दोस्त।